क्वेश्चन नंबर 17 में मटेरियल हमारा 2005 में 3 लाख रुपए दिया है, 2,25,000 और 3,75,000 दिया है। हम यूनिट का से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक ईयर का हमारा जो है पर कॉस्ट निकल आएगा। 3 लाख को 20,000 यूनिट से डिवाइड किया 15 रुपये, 2,25,000 को 15,000 से किया 15 रुपये, 3,75,000 को 25,000 से किया 15 रुपये। बेजेज 2005, 2006 और 2007 में 1,34,000, 1,30,000, 1,38,000 दी गई है। तो वेरिएबल पर टन निकालेंगे। वेरिएबल पर टन के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों आउटपुट के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना है? 4,000। यूनिट में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5,000। तो पर टन आ गया निकल के हमारा 0.80। तो वेरिएबल 20,000 यूनिट्स के लिए जो 2005 में थी उनके लिए निकालेंगे। तो 80 पैसे का मल्टीप्लाई किया हमने 20,000 यूनिट से, तो ये आ गया हमारा 16,000, 16,000 रुपये। तो फिक्स कितना होगा? टोटल में से हमने वेरिएबल को माइनस किया तो हमारा 1,18,000 जो है फिक्स कॉस्ट आ गई। तो 15,000 टन के लिए जो फिक्स तो उतना ही रहेगा 1,18,000 प्लस वेरिएबल। तो हमारी यहाँ पर यूनिट कितनी है? 35,000 इंटू करेंगे पर यूनिट के हिसाब से तो कितना आएगा? 28,000। दोनों को प्लस करने के बाद ये हमारा आएगा 1,46,000। अब आते हैं बर कॉस्ट पर। 2005 में बर कॉस्ट 60,000, 60,000, 45,000 और 75,000 दी है। प्रत्येक ईयर का जो भी आउटपुट है उससे हमने डिवाइड कर दिया। 20,000 का डिवाइड दिया 3 रुपये, 15,000 से डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया तो 3 रुपीज़ उसकी क्या आ गई? पर कॉस्ट। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है प्रत्येक ईयर 36,000, 36, 36 यानी ये फिक्स है। तो 2008 में भी हमारा कितना होगा? 36,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5 में 18,000, 6 में 14,000, 10th में वो सॉरी 7th में 10,000। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट था 20,000 यूनिट और यहाँ हमारा आउटपुट था कितना? 15,000 यूनिट। यानी कि 5,000 यूनिट पर 4,000 रुपये घट गए। फिर अगली 5,000 पे हमारे 4,000 रुपये घट गए। तो इसका मतलब 35,000 पे कितने घटेंगे? फिर घट जाएंगे हमारे 4,000 रुपये। तो कितना आएगा? 6,000 रुपये। हर साल 4,000 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 2008 में आपकी कितनी होगी? 6। आप किसके लिए जो है टेंडर बना लेंगे। टेंडर तैयार करते समय हम कितनी यूनिट का बना रहे हैं? 35 यूनिट का। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पर मटेरियल जो है हमारा कितना निकाला था हमने? 15 रुपये। कितनी यूनिट के लिए बना रहे हैं? 35,000 के लिए। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 5,25,000, 5,25,000 रुपये। लेबर हमने अभी कैलकुलेट करी थी 146 की। दोनों को जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट हो गई। प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें वर्क ऑन कॉस्ट जोड़ देंगे। वर्क ऑन कॉस्ट हमारे 3 रुपये है।
तो 35,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 1,05,000, 7,76,000 वर्क कॉस्ट आ गई आपकी। वर्क कॉस्ट के बाद एडमिन के खर्चे आ जाएंगे। एडमिन के जो खर्चे हैं जो फिक्स हैं 36,000 प्रत्येक साल, जो अभी हमने समझाया था आपको आगे। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग के एक्सपेंस अभी हमने वर्क हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 21। द मैनेजर ऑफ ए कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसल्ट यू एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट एज टू बी मिनिमम प्राइस एट ए ही कैन सेल कूलर मटेरियल 1,20,000। आपको जो दिया गया है प्रोडक्शन वो दिया हुआ है 500 कूलर्स के लिए। आपको जो तैयार करना है वो कितना करना है 2,500 कूलर्स के लिए। तो मटेरियल जो दिया गया है क्वेश्चन में वो 500 के लिए आपको दिया गया है 1,20,000। तो 1,20,000 कितनी यूनिट के लिए था 500 के लिए। आपको चाहिए 2,500। तो 500 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए जितने का निकालना है, यानी 2,500 का। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 6 लाख रुपए। इसके बाद बेजेज, बेजेज हमारी क्वेश्चन में दी गई है 60,000 रुपए की 500 यूनिट के लिए। तो 500 से डिवाइड कर दिया। आपको चाहिए कितनी 2,500, तो 2,500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अमाउंट आ गया आपका निकल कर 3 लाख, 3 लाख रुपए। इसके बाद में वो कह रहा है कि बेजेज की कीमत जो है 20% कम हो जाएगी, लेस 20% ऑफ 3 लाख। तो कितना कम हो गया 60,000 रुपये। तो ये कितना आया 2,40,000। डायरेक्ट चार्ज क्वेश्चन में दिए गए थे 10,000 रुपए के।
कितने यूनिट के लिए थे? 2500 के लिए। इससे डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का आ जाएगा, और जो निकल के आएगा अमाउंट का हम इंटू कर देंगे जितने का निकालना होता। तो 500 का दिया था, 500 से डिवाइड किया, 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना? 10,000, सॉरी 50,000। इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ के टोटल आ जाएगा आपका 8,90,000, 8,90,000। ये कहलाता है आपका क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में वर्क ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके 70,000 रुपए के। उसमें फिक्स भी दिए हैं और वेरिएबल भी दिए हैं। फिक्स दिए हैं आपके 50%, यानी 70,000 रुपये का 70,000 का 50% फिक्स है 35,000। वो कह रहा है कि फिक्स जो है हमारे 30,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएंगे, 30,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल हमारे फिक्स कितने हो गए? 65,000। और वेरिएबल हमारा 70,000 का 50% जो हो गया, बाकी 35,000 क्या हो गया आपका? वेरिएबल। ये कितनी यूनिट के लिए? 500 के लिए। आपको कितने के लिए चाहिए? 2500 के लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो आएगा 175,000। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारी टोटल वर्क ओवरहेड निकल कर आएंगे 2,40,000 के। इसको इसमें ऐड करने के बाद आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी 11,30,000। वर्क कॉस्ट आ जाती है। वर्क कॉस्ट आने के बाद में आपको निकालने ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड आपके क्वेश्चन में दिए हैं 28,000 के। वो कह रहा है कि जे 25% बढ़ गए, तो 28,000 का 25%, तो कितने हो गए बेटा जी? 35। टोटल कर लिया 11,65,000 आपका टोटल आ गया। जी क्या निकल के आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आते हैं आपके सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दिए गए हैं आपके फिक्स 32,000 का 40%, 12,800। अब ये इंक्रीज हो गए आपके इंक्रीज फिक्स्ड एक्सपेंस। कितने फिक्स हुए? इंक्रीज हुए आपके 25% ऑफ 12,800। 16,000 रुपये के आपके क्या हो गए बेटा? 16,000 के फिक्स। अब वेरिएबल, जब फिक्स आपका 40% है तो वेरिएबल कितना होगा? 60%।
तो 32,000 का 60% वेरिएबल है, तो वेरिएबल आया बेटा आपका निकल कर 19,200 रुपये का। अब आपने क्या किया, 19,200 जो है वो कितनी यूनिट के लिए आपका, 500 के लिए। तो कितना वेरिएबल होगा यहाँ पर आपका 2,500 के लिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ये कैलकुलेट होकर अमाउंट आया आपका 96,000। नाइन्टी सिक्स और 16,000 जोड़ प्लस किया तो 1,12,000, 1,12,000। अब इसको जोड़ दिया बेटा 11,65,000 में। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया वो आया 12,77,000। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको निकालना है 15%। तो 12,77,000 इंटू 15%, 1,91,550। जोड़ने के बाद टोटल हो गया आपका 14,68,550। ये हो गया आपका एस्टिमेटेड प्राइस। अब हमने ये रेट कैसे निकाला 15%, जो हमारा पुराना डाटा क्वेश्चन में दिया गया है वो हम ले लेंगे। उसके आधार पर हम जो है रेट निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे प्रॉफिट दिया था 48,000 रुपये का और सेल दी थी हमारी। दोनों को जोड़ के जो है फॉर्मूले में रख के हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट दिया गया है हमारा यहाँ पर 48,000 इंटू 100। टोटल कॉस्ट जो जितने भी खर्चे दिए हैं उन सबों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट आएगी 3,20,000। इसको कैलकुलेट कराएंगे तो ये आ गया आपका 15%। इसी को आधार मान के हम जो है क्वेश्चन नंबर 21 में जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में 60% कैपेसिटी पर प्लांट चल रहा है और 24,000 यूनिट बनाता है। तो 24,000 यूनिट का कॉलम बना लेंगे हम, एक कॉस्ट पर यूनिट का बना लेंगे।
आपसे कह रहा है वो 100% कैपेसिटी पर, तो 100% कैपेसिटी पर हमारा कितना बन के आएगा 40,000 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे हम मटेरियल जो दिया गया है वो हमारा 24,000 रुपये दिया गया है। तो 24,000 जो है कितनी यूनिट के लिए है हमारा, 24,000 यूनिट के लिए। 24,000 को 24,000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 रुपये। कॉस्ट पर यूनिट में लिख देंगे आप 1 रुपये। इसके बाद हम आते हैं कि हमारी 40,000 यूनिट के लिए कितना होगा। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे जो प्राइस है वो 5% कम हो जाएगा। तो 5% कम हो गया तो मटेरियल हमारा कितना हो जाएगा 100% के लिए 95 पैसे इंटू 40,000। तो ये हमारा आ जाएगा निकल कर 38,000 100% कैपेसिटी पर। लेबर में हमारे यहाँ पर दिया हुआ लेबर का 45,600 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 45,600 को हम डिवाइड करेंगे 24,000 यूनिट से। तो 24,000 यूनिट से डिवाइड जब करेंगे तो इसकी का जो अमाउंट आएगा वो आएगा पर यूनिट निकल कर 1.90 रुपये। तो हमारा यहाँ पर 40,000 के लिए कितना हो गया 40,000 इंटू 1.90 ये निकल के आया हमारा 76,000। वो कह रहा है कि हमने 5% पाते रूप से कम कर दिया था, तो हम इसकी फुल वैल्यू निकाल लेंगे 76,000 इंटू 100/90। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 80,000। तो 80,000 की लेबर आ गई, हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 रुपये। इनको जोड़ दिया हमने, जोड़ के ये हमारी होगी प्राइम कॉस्ट 69। वेरिएबल ओवरहेड हमारे 9,600 के दिए, 24,000 से डिवाइड करेंगे तो 40 पैसा आ जाएगा। तो 96,000 40 पैसा हमने लिख दिया 24,000 यूनिट में, और मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 यूनिट से तो आ जाएगा 16,000। तो यहाँ हम 40,000 वाली यूनिट वाले कॉलम में लिख देंगे। फिक्स ओवरहेड हमारा 24,000 का 90% हमारा फिक्स है, तो फिक्स आ गया 21,600। वेरिएबल हमारा 10% है, तो वेरिएबल आएगा 2,400। तो 2,400 डिवाइड 24,000 इंटू 40,000 तो 4,000 आ गया। तो 4,000 यूनिट के लिए जो है हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 21,600 25,600 पर यूनिट में 0.64 आ गया बेटा। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी पर कॉस्ट 1,03,200 4.30 159 159 600 और 3.99। अब हमारे यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कहा गया है वो कहा गया है @5 रुपीज़। तो हमारी यहाँ पर 24,000 यूनिट है, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1,20,000। उसमें से वर्क कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा।
प्रॉफिट लेस करके आ गया 16,800, 16,800 रुपये। 5 इसका रेट है, तो 5 में से इसको माइनस किया तो कितना बचा आपका 70 पैसे। यहाँ पर हम 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000। और यहाँ आपका जो है 16,000 में इसको माइनस किया तो 400। सेलिंग प्राइस फाइव इंटू 24, 1,20,000 माइनस वर्क कॉस्ट 1,03,200, 16,800 का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 4 इंटू 40,000, 1,60,000 माइनस कॉस्ट 1,59,600।